Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims 2, we are here to discuss about a science topic, Chat GPT. It is a very interesting topic and I will ask a question in the last. So please watch our video till the last and enjoy it. चैट जीपीटी एक लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि अभी साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स में बज़ क्रिएट किए हुए है ड्यू टू इट्स क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज़ ही इतनी क्रिएटिव है। इट न्यू एवरी टॉपिक अंडर द सन। इस पूरे यूनिवर्स में, हमारे संसार में जो भी टॉपिक हैं वो सारे ही इसको आते हैं। ये सर्वज्ञाता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय अ रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 2015 नेम्ड ओपन एआई। ओपन एआई नाम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड रिसर्चर्स इंक्लूडिंग एलन मस्क, सैम आल्टमैन एंड ग्रेग ब्रॉकमैन। एलन मस्क, सैम आल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन का ये एक ग्रुप है जिसका नाम है ओपन एआई। ये 2015 में डेवलप हुआ था और इसी ने इस चैट जीपीटी को डेवलप किया है। चैट जीपीटी एक तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न, इसको हर चीज़ आती है जो भी सन के अंडर है। इसके फीचर्स की बात करें तो इट कैन इंटरेक्ट विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से ये आपसे बात कर सकता है। इट कैन राइट अ स्टोरी फॉर यू और डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर यू। आप उसको बोलो कि हमारे लिए स्टोरी लिखो तो ये आपके लिए एक स्टोरी लिख देगा, या बोलो प्रोग्राम डिज़ाइन कर दो तो प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर देगा। इट कैन एक्सप्लेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर एनी क्वेश्चन दैट नीड्स फैक्टफुल आंसर्स। ये कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें फैक्टफुल आंसर्स की ज़रूरत हो उसको भी ये आंसर कर देगा। इट इज़ अ लैंग्वेज मॉडल। ये एक लैंग्वेज मॉडल है। अभी हम आपको समझाएंगे लैंग्वेज मॉडल और न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। अभी बस इनके फीचर्स जान लो। इट कैन बी यूज्ड इन स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट जनरेशन। ये स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और इसको इस तरीके से फाइन ट्यून किया गया है कि ये आपको कन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स भी दे। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज मॉडल और न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। तो लैंग्वेज मॉडल is a software that prints out a sequence of words as output that are related to some words given as input with appropriate semantic relation। ये एक ऐसा मॉडल होता है जो कि काम कर सकता है जैसे कि क्वेश्चंस को आंसर करना एंड कैरिंग अ कन्वर्सेशन विद ह्यूमंस। कुल मिला के ये एक जैसे रोबोट होता है, उसको आप कुछ भी बोलो तो वो आपको जवाब देता है ढंग से। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का रोबोट है जिसको हर चीज़ पता है, और वही लैंग्वेज मॉडल होता है। लैंग्वेज मॉडल मतलब हमने उससे बात की और उसने हमको रिस्पॉन्स किया। न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो ये एक लार्ज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। जैसे कि हमारे किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जब हम लोग जाते हैं टीसीएस वगैरह के, तो वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क एक ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो उसी प्रकार का ये एक नेटवर्क है कंप्यूटर का। दैट कैन फाइन ट्यून इट्स आउटपुट ऑफ वर्ड्स, जो कि अपने वर्ड्स के आउटपुट को फाइन ट्यून कर सकता है बेस्ड ऑन फीडबैक गिवन टू इट, जो कि बेस होता है फीडबैक जो को इसको दिया जाता है ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान उसको जो भी फीडबैक दिया जाता है उसके आउटपुट को ये फाइन ट्यून कर सकता है। और ये लार्ज नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का। और इस ट्रेनिंग प्रोसेस को और टेक्नोलॉजी को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब हम लोग जान लेते हैं टर्म ट्रांसफार्मर के बारे में। तो विद द फर्दर रिफाइनिंग टेक्निक कॉल्ड ट्रांसफार्मर, अ neural network can accurately understand the context of a sentence or paragraph। रेनफोर्समेंट लर्निंग को थोड़ा और अगर रिफाइन कर दिया जाए तो उस टेक्निक को ट्रांसफार्मर बोला जाता है। और एक न्यूरल नेटवर्क किसी भी कॉन्टेक्स्ट को या पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकता है इसकी हेल्प से। समझ गए आप लोग। अब हम लोग इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चैट जीपीटी इन 2018 जनरेटिव प्री ट्रेनिंग चैट जीपीटी मॉडल लॉन्च हुआ था, जो कि उसका सबसे पहला मॉडल था, फर्स्ट जनरेशन थी ये समझ लो। 2019 में इसका सेकेंड मॉडल आया, 2020 में इसका थर्ड मॉडल आया और अभी 2022 में जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर 3.5 मॉडल आया है, जो कि ट्रेंड है 175 बिलियन पैरामीटर्स से। इसीलिए तो इसको सब कुछ पता है। अब हम लोग
इसके एक्यूरेसी की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो मेथड हैं। एक तो है रोग मैट्रिक मेथड एंड ब्लू मैट्रिक मेथड। रोग मैट्रिक का मतलब है रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी फॉर जिस्टिंग इवेल्युएशन, और दूसरा है बाइलिंगुअल इवेल्युएशन अंडर स्टडी। रोग टेक्निक की बात करें तो ये कंपेयर करता है चैट जीपीटी के आउटपुट ऑफ कंटेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड मेजर्स द ओवरलैप एज सक्सेस। रोग टेक्निक में चैट जीपीटी अपने आउटपुट कंटेंट के आउटपुट को किसी स्टैंडर्ड आउटपुट से मैच करता है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी। ब्लू मैट्रिक सिस्टम में भी यही होता है। इट कंपेयर ओवरलैप इन ट्रांसलेटेड कंटेंट। ये ट्रांसलेटेड कंटेंट में ओवरलैप करता है, जबकि ये वाला जो भी आउटपुट दिया जाता है कंटेंट का उसमें ट्रांसलेटेड वाला नहीं होता है, इसमें ट्रांसलेटेड होता है ब्लू वाले में विद स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन, और इनका जितना कम ओवरलैप करेगा उतनी ज़्यादा सक्सेस रेट होगी। अब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चैट जीपीटी। पहला स्टेटमेंट है दिस टूल इंटरैक्ट्स विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। दूसरा स्टेटमेंट है दिस टूल न्यू एवरीथिंग अंडर द सन। हमारे सन के नीचे जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ ये जानता है। ये चैट जीपीटी यूपीएससी क्लियर कर लेगा अगर ऐसा है। तीसरा स्टेटमेंट है फॉर जनरल पर्पजेज चैट जीपीटी कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल एआई टूल नाउ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D is all of the above statements are correct। ये बाय मिस्टेक 2 3 4 हो गया, आप ABCD समझ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट बटन। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।